तो चले भाई आज की क्लास का आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने MS पावर पॉइंट का ओवरव्यू लिया था, सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज किया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी बातें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। कैसे ओपन करना है, क्या क्या तरीकेकार होते हैं, इसका UI किस तरह से वर्ड से सिमिलर है, ये हमने सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आगे आज हम पढ़ेंगे, हमने होम टैब और डिजाइन टैब कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब और बाकी टैब्स को हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इंसर्ट टैब के अंदर आप आते हैं तो इसके अंदर पूरे के पूरे टैब के अंदर हमारे पास 80% ऑफ द ऑप्शंस वही ऑप्शंस हैं जो कि हम MS वर्ड में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, टेबल्स में मैं आया और यहाँ पर देखिए आपको टेबल्स अगर चाहिए तो आप यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अपनी मर्जी के रोज एंड कॉलम वाला टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल पे आप जाएंगे, यहाँ पे कॉलम और रोज डिफाइन कर लेंगे जितनी आपको चाहिए, ठीक है, और ओके करेंगे तो वो टेबल आपके पास आ जाएगा। बात समझ आई। इसी तरह से आपने टेबल अपनी मर्जी का टेबल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, नीचे यहाँ से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर भी करना आपको आती है भाई, पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पिक्चर पे जाएंगे और जहां कहीं आपकी पिक्चर मौजूद है उस फोल्डर में जाके आपने क्या करना है, आपने उस पिक्चर पे क्लिक करके आप उसको इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पावर पॉइंट पे आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा भाई डिस्कशन ना करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें जैसे ही पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब आपके सामने आता है। ये सारी चीजें बड़ा डिटेल में हम वर्ड में आ चुके हैं पढ़ के। ऐसे ही है ना, रिमूव बैकग्राउंड का क्या मतलब है, करेक्शन से क्या होता है, कलर से क्या होता है, आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या होते हैं, कंप्रेस पिक्चर से क्या होता है, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, ये सारी चीजें, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन, पेन, रोटेट, ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। किसी को कोई मसला है इसमें? किसी को मसला है तो मैं दोबारा बता दूं, ठीक है। अगर मसला नहीं तो हमें यहाँ पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी बहरहाल प्रैक्टिस में आप उसको देख लीजिएगा, अगर मसला हुआ भी तो मैं अगेन आपको बता दूंगा, ठीक है। किसी बच्चे को कहीं से कोई इशू होता है तो आगे चलते हैं। उसके बाद दोबारा इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर मंगवानी है तो इंटरनेट होगा तो ऑनलाइन पिक्चर आ जाएगी। स्क्रीनशॉट आपने लेना है किसी विंडो का। लाइक देखिए मैंने यहाँ पर MS वर्ड ओपन करता हूँ, वेन वर्ड में लिखता हूँ, वेन वर्ड। अब देखिए बैकग्राउंड में मेरे पास क्या मौजूद है, मेरा MS वर्ड मौजूद है। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा, आपके पास पीछे जितनी MS वर्ड की विंडोज खुली हुई होंगी ना, पीछे जो भी विंडो खुली होगी उसका स्क्रीनशॉट पूरे का पूरा आपके पावर पॉइंट के अंदर आ जाएगा। किस तरह से देखें, स्क्रीनशॉट के बैकग्राउंड पे जाते हैं, नीचे देखिए जो विंडो ओपन होगी वो आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरे का पूरा वर्ड का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट आ चुका है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। सर मुझे पूरी स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वर्ड का ना मुझे एक स्पेसिफिक एरिया मुझे स्क्रीनशॉट के तौर पे लेना है। तो उसके लेने का क्या तरीकेकार है, आप इंसर्ट पे जाएंगे, स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, चंद सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, आपने जल्दी जल्दी वो विंडो खोलनी जिसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है। क्लिपिंग स्क्रीन पे गए और जैसे मैंने ये खोला, अब देखेंगे व्हाइट हो गया ना। जब व्हाइट हो गया तो आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है, जितने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया का स्क्रीनशॉट आपके कहां पर आ जाएगा, आपके MS पावर पॉइंट में आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। चले आगे। अच्छा उसके बाद आगे हम प्रोसीड करें तो हमारे पास इंसर्ट पे जाते हैं तो फोटो एल्बम आ रहा है। फोटो एल्बम से क्या मुराद है, तो देखिए एक एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स पे जाना पड़ेगा। एल्बम का मतलब क्या होता है कि एक साथ इकट्ठी आप 50 पिक्चर्स, 20 पिक्चर, 10 पिक्चर्स आप क्या करें, आप पावर पॉइंट में अपलोड कर दें और हर स्लाइड के अंदर आपकी एक इमेज आ जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जिस तरह की आपको कोई बर्थडे का इवेंट आ रहा है, कोई वेडिंग का इवेंट आ रहा है, तो वहां की सारी इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं, आप हर इमेजेस पर एडिटिंग करके आप उसकी फाइनल एक वीडियो आखिर में बना सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लग जाएगा, हर इमेज इस तरह से लहराती हुई आ रही होगी, कोई इस तरह से आ रही होगी, वो सारी ट्रांजिशन लगा के आप उसकी एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर्स ऐड कैसे करनी है, ट्रांजिशन कैसे लगाना है वो आगे देखेंगे, लेकिन पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है वो देखते हैं। आप फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछ रहा है भाई कहाँ मौजूद है, फाइल एडिट्स कहाँ पर मौजूद, कहाँ से इंसर्ट करना है। आपने इस पे क्लिक किया मैंने और क्लिक करने के बाद
डाउनलोड्स में जाऊंगा और जहां मेरी पिक्चर्स मौजूद है मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लाइक मैंने सिलेक्ट की और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, और जो जो पिक्चर चाहिए ना इसको मैं चेक लगाता जाऊंगा, और चेक लगाने के बाद क्रिएट करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास ये पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंसर्ट पे आप आएंगे, फोटो एल्बम पे आप आएंगे और क्रिएट पर जाकर आपने क्या करना है, आपने तस्वीरें सिलेक्ट करनी है। तो वो जो तस्वीरें आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से आपके पास उनका एल्बम बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, जब एल्बम आपके पास बना हुआ आ जाएगा तो इस तरह से आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप उसी एल्बम पे आप जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर एडिट फोटो एल्बम पे जाएंगे। आप कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली इमेजेस भी चाहिए, आप इस पे क्लिक करें और अपडेट कर दें, तो वो वाली इमेजेस अगर नहीं होगी तो वो इसमें अपडेट हो जाएंगी। सही है, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। भाई नाम चेंज करना है, आप फोटो एल्बम की जगह कुछ कोई इवेंट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और किसने बनाया नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, बाकी पीछे डिजाइन कैसे चेंज करना है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे करेंगे, डिजाइन पे जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके पिछला बैकग्राउंड भी आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, उसके बाद देखिए शेप्स कैसे इंसर्ट करनी है। अच्छा, आइकन्स कैसे इंसर्ट करने हैं, 3D मॉडल कैसे इंसर्ट करने हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे करने हैं, चार्ट कैसे करने हैं, सारी बातें पढ़ चुके हैं हम लोग। इनको पढ़ाने के लिए टाइम तैयार करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कमेंट देना है तो आप क्या करेंगे, आप एड कमेंट पे जाके आपने क्लिक करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और वो बताइए क्या करेगा, कमेंट का रिप्लाई देगा, नेक्स्ट पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट आप एड कर सकते हैं। इंटर करेंगे, कमेंट आपकी एड हो जाएगी। आपने किसी की कमेंट का रिप्लाई देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। वही चीजें जो कि हम क्या कर चुके हैं वहां पर पढ़ के आ चुके हैं। बेटा लास्ट में कोई बातें नहीं करे बेटा, जो प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद देखें आपने टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, हेडर फुटर कैसे ऐड करना है, सारे के सारे वही ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, इसी तरह से वर्ड आर्ट में क्या है, आपने स्टाइलिंग वाली राइटिंग आपने कहीं पर लिखनी है तो आप उस पर क्लिक करके कुछ भी लिखेंगे, उसी स्टाइल में आपका लिखा जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन, सारी की सारी चीजें हम क्या करके आ चुके हैं, वर्ड में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रहा है। कहीं पर आपने डेट एंड टाइम आपने मेंशन करना है हेडर एंड फुटर में, आपने पेज नंबर हेडर एंड फुटर में मेंशन करना है। आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट की फाइल यहाँ पर इन्वाइट करनी है। ठीक है, किस तरह से देखें जरा। और अगर मैंने डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है मेरी स्लाइड्स में, उसके हेडर में देखिए यहाँ पर आ रहा होगा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम कहाँ होगा, यहाँ पर मेरे नीचे प्रीव्यू में देखें यहाँ पर आ रहा होगा डेट एंड टाइम। मेरा साइड पे डेट एंड टाइम हमारी हर स्लाइड की शोर होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, पेज स्लाइड, यहाँ पर क्या था डॉक्यूमेंट में पेज नंबर था, यहाँ पर क्या होगा स्लाइड नंबर होगा। स्लाइड नंबर वाले को मैं चेक लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ कोने पे स्लाइड नंबर लिखा हुआ होगा मेरा। ठीक है, और सेंटर में क्या आएगा, मेरा मेन फुटर आएगा। यहाँ पर फुटर पे क्लिक कर दो, देखिए फुटर वाला एक्टिव हो गया। अच्छा, यहाँ पे फुटर जो लिखूंगा फुटर में आ रहा होगा, प्रिपेयर बाय कंप्यूटर एजुकेशन या एड्रेस लिखना है, जो भी करना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फुटर में हटा देता हूँ और यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया और यहाँ पर स्लाइड नंबर आ गया। ठीक है, तो डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर कैसे लगाते हैं मैंने आपको एक साथ बता दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी और डॉक्यूमेंट की फाइल आप रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया, मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर मिसाल के तौर पर भाई मुझे यहाँ पर MS वर्ड की फाइल चाहिए। ठीक है, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। और मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो नई फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट फ्रॉम फाइल क्रिएट करूंगा तो मेरी बनी हुई फाइल आएगी। तो मैं क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज पे जाता हूँ और यहाँ से कोई MS वर्ड की मैं फाइल लेता हूँ, डाउनलोड में गया और यहाँ से मैंने MS वर्ड की फाइल लेके मैंने ओके कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे वो वाली फाइल मेरे पास जो भी होगी वो यहाँ पर फाइल मेरी इम्बेड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा,
अब यहाँ पर देखें, अब मैं चाह रहा हूँ पूरी फाइल बनी हुई ना है, इसका आइकन आ जाए, वर्ड की फाइल है ना, वर्ड का आइकन आए। तो आप दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, डिस्प्ले आइकन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे अभी उस फाइल में क्या आएगा, आइकन आएगा। अच्छा, इसको हम ओके करते हैं। अच्छा, सर्वर आइटम कांट बी फाउंड रिटर्न बैक। अच्छा जी, आइकन क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या ऑर्डर दे रहा है, डिस्प्ले आइकन चेंज। अच्छा, इस वाले पे क्लिक हुआ हुआ है। अच्छा, दोबारा पे आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। अरे यार, दोबारा देखें भाई, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, एम्बेड ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाते हैं और यहाँ से ब्राउज पे जाते हैं और यहाँ से मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, कोई वर्ड की फाइल ले लेता हूँ, ये वर्ड की फाइल ले ली, ओके किया और यहाँ पर डिस्प्ले आइकन पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, ओके कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए उस फाइल का क्या आ जाएगा, मेरे पास आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, जब डबल क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल भी ओपन हो जाएगी, सही है। तो आप मिसाल के तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखिए ये मैंने रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद आप पूरी रिसर्च नहीं शायद करना चाह रहे, आप कह रहे हैं वो रिसर्च प्रॉपर्ली वर्ड की फाइल में ओपन हो, क्योंकि इसमें अच्छा सा आपने चार्ट बनाया हुआ, कोई इस तरह की चीज बनाई हुई है जो कि आपका यहाँ पर पावर पॉइंट में नहीं बन सकती, तो आप वहां पर ऑब्जेक्ट वहां पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जब वो स्लाइड आएगी तो डबल क्लिक करके वो वाली फाइल आप खोल सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट एनिमेट किया जाता है। अच्छा, आगे चलें, उसके बाद देखिए लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। लिंक में क्या है, वही वाला लिंक वाला ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम जाते हैं, मैं कहता हूँ बाई डेल पर क्या रहता है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो मेरी कोई वेबसाइट खुल जाए, ठीक है, विजिट अवर वेबसाइट वाला वो सिनेरियो याद आ रहा है ना, जो लिंक लगाए थे हमने उस पे, तो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे हम जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं हम और यहाँ पर कोई वेबसाइट का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लाइक हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और हम ओके कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस पे लिंक लग गया, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो आगे वही जो लिंक होगा वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक, समझ आ रही है। तो वही तरीके का है जो कि हमने क्या किया था, हमने वर्ड में हमने सीखा था, ठीक हो गया। अब क्या रह गया, हमारा सिंबल इक्वेशन रहेगा, सिंबल वाला ग्रुप, इस पे क्लिक करके आपने कोई मैथमेटिकल फार्मूला आपने लिखना है, कोई मैथमेटिकल सिंबल लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन पे जाएंगे, इक्वेशन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही डिजाइन पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं, प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन आ रहा है, बहुत सारे अल्फा बीटा गामा आ रहे हैं। फिर आपने फ्रैक्शन में कोई लिखना है नंबर का, ये फ्रैक्शंस बने हुए आ रहे हैं, आपने पावर में लिखना है, एक्सपोनेंट आ रहा है, आपने अंडर रूट में लिखना है, अंडर रूट आ रहा है, इंटीग्रेशन यूज करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स आ रहे हैं तो कोई भी आप यहाँ से स्ट्रक्चर लेके उसको एडिट कर सकते हैं, प्रॉपर क्या होगा उसी तरह से आएगा। लाइक एक मैं करके बताता हूँ, तो देखिए 2x2 का मैट्रिक्स मैंने ले लिया, अब देखिए यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1 2 1 1, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया प्रॉपर, ठीक है। दोबारा हम जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट पे गए, इक्वेशन पे गए और मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2x2 का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए प्रॉपर क्यों नहीं बना हुआ हमारे पास, यहाँ पे इधर अंडरलाइन क्यों आ रही है, वैसे तो मैट्रिक्स आपको पता है साइड पर दो लाइनें स्क्वायर ब्रैकेट आ रही होती हैं, यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारा पावर पॉइंट बुनियादी तौर पे प्रेजेंटेशन के लिए होता है, इस तरह की एडिटिंग वगैरह के लिए नहीं होता। बेटा क्या मसला है आप लोगों के साथ, क्लास चल रही है, आप मैं तो बोल चुका हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास ज्यादातर जो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग के जो एडवांस ऑप्शन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, वो पावर पॉइंट में मिलते हैं, सॉरी एमएस वर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, बाकी नॉर्मली आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट पे जाते हैं, इक्वेशंस पर हम जाते हैं
और यहाँ से फ्रैक्शन वाला मैं कोई ले लेता हूँ नॉर्मल, तो देखिए 2/3 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन का यूज करते हैं, मैथमेटिकल कोई भी चीज आपने लिखनी है तो दोबारा सेट पे जाते हैं, सिंबल आपने कोई लेना है तो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप मैथ्स लिखेंगे तो मैथ्स के आ जाएंगे सिंबल, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड आ जाएंगे। और यहाँ पर आप लिखते हैं ज्योमेट्री लिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लाइक हमारे पास आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी डिफरेंट हमारे पास क्या है, कैटेगरीज हैं। तो यहाँ से आप देख लें जो भी सिंबल आपको चाहिए, ठीक है। तो खैर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ज्यादा टाइम लगाने की हमें इस पर जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी रह गया मीडिया वाला सेक्शन, वीडियो पे सेट करते हैं, ऑडियो पे सेट करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, हाउ देख लिया, इंसर्ट देख लिया, डिजाइन हमने देख लिया, ट्रांजिशन पर आते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये स्लाइड शो वाला ऑप्शन पड़ा था, स्लाइड शो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं बटन पे आ रहा हूँ ना, मेरी पूरी स्क्रीन पे मेरी अलग अलग स्लाइड चेंज हो रही है। मैं यहाँ से स्लाइड बताता गया, आगे जाता गया, जाता गया। अब क्या हो रहा है, जो स्लाइड चेंज हो रही है ना, यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि बिल्कुल स्टैटिक स्लाइड चेंज हो रही है, और एक बोरियत सी फील होगी ऑडियंस को, समझाइए। तो मैं चाहता हूँ जो अगली स्लाइड आए ना, वो थोड़ी सी किसी एक्शन के साथ आए, थोड़ा सा उसमें एनिमेशन हो, थोड़ा सा स्टाइल के साथ चेंज हो। तो वो स्टाइलिंग कैसे आपने ऐड करना है जरा हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी पहली स्लाइड पे गया और मैं कहता हूँ भाई पहली स्लाइड ऐसे होता है जैसे कर्टन ओपन होता है ना सिनेमा में, इस तरह की कर्टन टाइप मेरी पहली स्लाइड ओपन हो। तो उसके लिए आपने क्या जाना है, आपने ट्रांजिशन में जाना है। अगर अभी आप नोट करें तो अभी ये ट्रांजिशन कौन सी लगी हुई है, नन लगी, कोई ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुई हुई। अच्छा ये पहले बंद कर दो यार ये स्क्रीन वाला। तो यहाँ पर जाते हैं, देखिए ट्रांजिशन के ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और यहाँ से पैटर्न लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो हमारे पास देखिए डिफरेंट तरह की ट्रांजिशन आ रही है, आप सारों को अप्लाई करके देख सकते हैं। फेड आ रही है, पिच आ रही है, वाइट वाइट आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्टन पे क्लिक करते हैं। कर्टन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास ये स्लाइड ओपन होगी। अच्छा यहाँ पर इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा क्योंकि हमारी जो स्लाइड है ना वो पीछे ब्लैक कलर में है। तो हम एक काम करते हैं, डिजाइन में जाते हैं, इसका हम व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हो सकता है हमारे पास सही तरह पर, ठीक है। तो जिसमें कर्टन ओपन होता है तो इस तरह से आप देखेंगे ये ओपन होगा। अच्छा इसमें कोई साउंड आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ रहे हैं। लाइक एक आ रहा है अपलास का आ रहा है, अपलास किसे कहते हैं, क्लैपिंग को कहते हैं, ठीक है। अच्छा बॉब का आ रहा है, ब्रीज का आ रहा है, कैमरे का शटल जब क्लिक करते हैं। अच्छा ड्रम आ रहा है, एक्सप्लोजन आ रहा है, हैमर आ रहा है, लेजर आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हवा का साउंड आ रहा है, बहुत सारे साउंड आ रहे हैं। अच्छा आपको इसके अलावा कोई दूसरा साउंड चाहिए, मिसाल के लिए बादल के गरजने का चाहिए, बारिश के होने का साउंड चाहिए, तो आप कैसे लेकर आ सकते हैं। हाँ वो आपको वेबसाइट बताएगी ना, पिक्सल पे जाए या पिक्सल्स पे जाए, वहां पे साउंड डाउनलोड करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अदर साउंड पे जाएंगे और यहाँ से आपको पूछेगा भाई कहाँ है वो साउंड, वो साउंड आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो वो साउंड आपको यहाँ पर क्या हो जाना है, आपकी ट्रांजिशन के साथ अप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं अपलोड वाला ले लेता हूँ और यहाँ से इसका मैं साउंड को थोड़ा सा कम कर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्लाइड शो पे चलते हैं, सही। तो इस तरह से आपका ये फिर ओपन होगा। अच्छा आगे चलते हैं, उसके बाद देखें ये बात समझ आ गई ना। मिसाल के ऊपर दूसरे वाले पे मैं गया और मैंने यहाँ पर कोई और ट्रांजिशन लगा दी, मैंने यहाँ पर लगा दी मिसाल के ऊपर क्रश वाली लगा दी, तो इस तरह से ये मेरी क्या होगी, क्रश होगी, फिर दूसरी स्लाइड मेरी आएगी। फिर तीसरे पे मैं गया, यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर ये वाली पी रॉक वाली लगा दी, अब इस तरह से जाएगी स्लाइड, ठीक है। तीसरे वाले पे गया मैं, यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, लाइक मैंने ये ब्लाइंड्स वाली लगा दी, इस तरह से ये जाएगी। तो देखें ये थोड़ा बहुत क्या ऐड हो चुका है हमारी स्लाइड के अंदर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एलिमेंट थोड़ा सा ऐड हो चुका है। ये पहली स्लाइड आ गई, फिर ये दूसरी स्लाइड आ गई, फिर ये हमारी तीसरी, ये दूसरी थी और ये हमारी तीसरी स्लाइड आ गई, ठीक है। फिर इस तरह से ये चौथी स्लाइड आ गई, फिर इस तरह से ये पांचवी स्लाइड आ गई, ठीक है।
इस तरह से। लेकिन याद रखिएगा जब आप स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा रहे हैं ना, हर स्लाइड को अलग अलग लगाएंगे तो बड़ा बेटा बन जाएगा, समझ आ रही है। अब इतनी भी ज्यादा यूनिकनेस ना हो कि वो ऑडियंस परेशानी हो जाए, यार कभी इधर से स्लाइड आ रही है कभी उधर से आ रही है, तो समझ ही नहीं आ रही, समझ आ रही है। आपने कोशिश करनी है पहले पे अलग लगा दें, बाकियों पे सेम लगाएं, ताकि वो एक सिमिलर थोड़ा सा मूवमेंट भी हो लेकिन थोड़ा सा सिमिलरिटी भी हो, ताकि ऑडियंस क्या हो, परेशान ना हो। इतनी बात समझ आ रही है? कोई सवाल यहाँ पे? आप लगा सकते हैं, ना भी लगाना चाहे ना लगाएं, ठीक है। नो साउंड लगाएंगे, आप देख रहे हैं साउंड इरिटेटिंग हो रहा है तो आप साउंड नो साउंड पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो एक और बात, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर टाइमिंग वाले ग्रुप आपके पास आ रहा है। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन आ रहा है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आपकी जो स्लाइड का जो पैटर्न है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपका इफेक्ट प्ले होगा, ठीक है। ड्यूरेशन कम कर देंगे तो क्या होगा, तेजी के साथ वो प्ले होगा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरी बात, आप चाहते हैं ये वाली जो मेरी एनिमेशन है ना, सॉरी जो ट्रांजिशन है वो सारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे, सारों पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने अलग अलग करनी है तो आप जाए स्लाइड के ऊपर और उस पर क्लिक करें तो वो क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो मुख्तलिफ तरह की आ रही है, चारों को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, देखिए जो ट्रांजिशन होती है ना वो अप्लाई होती है स्लाइड पर। किस पे अप्लाई होती है, स्लाइड पर, स्लाइड की कंटेंट पे नहीं होती। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जब डिजाइन थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैं बटन दबाता था, पहले एलिमेंट का नाम लिखा हुआ आता था, फिर बटन दबाता था, दूसरा एलिमेंट, दूसरी लाइन आती थी, तीसरी लाइन आती थी, चौथी लाइन आती थी। वो जो ट्रांजिशन लगी हुई नजर आ रही है ना कि एक के बाद एक चीज आ रही है, वो ट्रांजिशन नहीं होती, वो एनिमेशन होती है। क्या होती है, एनिमेशन। तो एनिमेशन आपकी प्रेजेंटेशन के कंटेंट पे लगती है और जो ट्रांजिशन होती है वो प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे लगती है। इतनी बात समझ आ रही है? चले आगे। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर साउंड आप लगा सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्लाइड, एडवांस स्लाइड आ रहा है कि भाई आप माउस क्लिक, और माउस क्लिक का मतलब क्या है कि जब आप इसको स्लाइड से कर रहे होंगे, माउस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आगे चेंज हो जाएगा, ये आगे जाता जा रहा है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोगों के पास वो लेजर वाला पॉइंटर नहीं होता तो वो वायरलेस माउस ले लेते हैं जिसके साथ वायर नहीं होती, तो माउस हाथ में पकड़ा हुआ होता है और वो इजीली कहीं भी मूव करके क्लिक दबाते हैं तो स्लाइड चेंज हो जाती है, समझ आ रही है। तो अगर आप ये सेटिंग रखेंगे कि माउस की क्लिक पर भी स्लाइड में भी चेंज हो, एडवांस स्लाइड का मतलब अपनी स्लाइड आए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे आफ्टर चेक लगा के आप टाइम लगा सकते हैं कि हर 1 मिनट के बाद मेरी ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड आ जाए, हर 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली तीसरी स्लाइड आ जाए। बात समझ आ रही है? इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात समझ आ गई? तो आगे चलते हैं जरा, हमारे पास जी है। उसके बाद देखिए कुछ हमारे पास ऑप्शन ऐसे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लाइंड्स हमने यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए अब ब्लाइंड क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली आगे पीछे जा रहा है, तो इफेक्ट के ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए वर्टिकल ब्लाइंड का हॉरिजॉन्टल ब्लाइंड इस तरह से होगा, तो किसी इफेक्ट के ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शंस को यूज करके आप डिफरेंट तरह का वहां पर ट्रांजिशन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। भाई इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर है? चले आगे। तो ये ट्रांजिशन वाला भी आपको समझ में आ गया जी। हाँ, वेरी गुड भाई, अच्छा सवाल है। ट्रांजिशन को डिलीट करना है, आप उस स्लाइड पे क्लिक करें और यहाँ पर क्या करें, ट्रांजिशन में और डन पे क्लिक कर दें, वो ट्रांजिशन आपकी डिलीट हो जाएगी। सही, क्या करें, स्लाइड पे क्लिक करें और ट्रांजिशंस में आके डन पे क्लिक कर दें, तो वो ट्रांजिशन आपकी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर गया और स्लाइड पे क्लिक किया और देखें आ रही इसमें नहीं, लेकिन साउंड आ रहा है तो आप चाहे तो साउंड पहले पे जाके आप यहाँ से साउंड को क्या कर सकते हैं, नो साउंड क्लिक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? ये रहा, ये लास्ट में आप आएंगे तो ये आपके पास ये आफ्टर वाला एक ऑप्शन आ रहा है, आप आफ्टर पे चेक लगाएं और यहाँ पर आप सर्च कर लें कि भाई हर 3 सेकंड के बाद ना मेरी स्लाइड क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, और अप्लाई टू ऑल कर लें। अब ये सारा अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गए
और हमने स्लाइड शो कर दिया। हर 3 सेकंड के बाद क्या होगा, आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हैं, मैंने कोई बटन दबाया, हर 3 सेकंड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है। सही, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अक्सर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, उन्होंने यही किया होता है, उनकी बड़ी सी एलसीडी होती है, इस तरह से वो हर कुछ 1 मिनट के बाद एक कोर्स का डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, फिर चेंज हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है, वो सारी वीडियो चल रही होती है, इसी तरह से किया होता है। तो ये बात हो जाएगी। अगर आपने इसको हटाना है, आप इसे हटा दें तो आप क्या होगा, और अप्लाई टू ऑल कर लें, आपको जो टाइम पर टाइम खत्म हो गया, क्लिक करेंगे तो अगली स्लाइड होगी, अदरवाइज अगली स्लाइड आपकी चेंज नहीं होगी। समझा गया यहाँ तक? चलें आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है एनिमेशन। अभी मैंने कहा जो एनिमेशन होगी ना, वो कहां पर लगेगी, वो हमारे कंटेंट पे लगेगी। लाइक फॉर एग्जांपल से कैसे लगेगी, यहाँ पर मैं गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कहाँ से डिलीट होगी, इंसर्ट पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे हम, और ये ऊपर देखें, यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है डिलीट का, ये ऊपर देखें क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें डिलीट हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लिया भाई, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसका साइज कर दिया बड़ा, हेडिंग वाला। यहाँ पर लिख दिया सुफा, ये बबलू कहाँ से आ गया, सुफा कंप्यूटर, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से दोबारा साइड पे जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, और यहाँ से मैंने यहाँ पर लिखा यूथ टेक कैंपस, ठीक है। अब हमने इसको लिया और यहाँ पर हम इसको लेके चले गए, और यहाँ पर हमने इसका फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लाइक हमने इसको 24 पे कर दिया। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर गया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया, और इसी तरह से इसको भी मैंने अलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब सिनेरियो क्या है कि ये तो मैंने कम टेक्स्ट लिया है ना, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपकी स्लाइड टेक्स्ट से भरी हुई है। अगर आप, मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको अप्लाई करके बताता हूँ, इसको मैंने स्लाइड शो करवाया, अभी ऑडियंस के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अगली स्लाइड की, अब देखिए फौरन से पूरी स्क्रीन भरी हुई आ गई। अब ऑडियंस क्या हो जाएगी, ओवरवेलम हो जाएगी, यार इतना ज्यादा कंटेंट हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। अब ऑडियंस का फोकस भी नहीं रहेगा, क्यों, अब आप बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, ऑडियंस नीचे वाले पॉइंट भी पढ़ रही है, तो वो क्या हो रही है, वो कंफ्यूज हो रही है। तो आप ये चाहते हो, क्या चाहते हो कि सर पहले हेडिंग, मेरे टॉपिक के हेडिंग का नाम आए, टॉपिक का नाम आए, कि मैं उससे पूछ लूं यार क्या इस चीज के बारे में आप जानते हैं, ऑडियंस सोचेगी, सोचने के बाद जवाब दिया ठीक नहीं दिया तो हम उसके जवाब पे जाएंगे, उसके बाद जवाब आए। समझा रही है, पहले ही सवाल जवाब आ गए तो फिर क्या फायदा, प्रेजेंटेशन का मजा ही नहीं रहेगा। तो ये काम कैसे करना है कि भाई क्लिक करो तो अगला टेक्स्ट आए, फिर क्लिक करूं अगला टेक्स्ट आए, फिर क्लिक करूं अगला टेक्स्ट आए, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल भी कर देता हूँ, ठीक है, समझा रही है। अच्छा, अब देखिएगा कैसे लगाना है। अब मैं जिस पर ट्रांजिशन लगानी है ना, देखिए मैंने बाहर क्लिक किया हुआ है, स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, तो मैं एनिमेशन पे जाऊंगा, सारी एनिमेशन वाला क्या आ रहा है, ऑफ आ रहे हैं, सारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं, ऑफ आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है, मैंने अभी बताया एनिमेशन कहाँ लगेगी, कंटेंट पे लगेगी। तो कंटेंट पे लगाने के लिए कंटेंट को जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे उस वक्त तक एनिमेशन वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑन आपका नहीं होगा। ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको 3 तरह की कैटेगरीज मिल रही हैं। एक मिल रही है एंट्रेंस, एक मिल रही है एम्फेसिस, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक आपको मिलेगी एग्जिट वाली मिलेगी आपको, ठीक है। तो एंट्रेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज एंटर हो रही है, आ रही है। एम्फेसिस का मतलब क्या है, किसी चीज पे आप क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ठीक है, जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जिट का मतलब क्या है कि कोई चीज डिस्प्ले होकर वापस आ रही है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो आपने जरूरत के लिहाज से 3 कैटेगरीज में से क्या करना है, चीजों को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं कि जो सुपर कंप्यूटर एजुकेशन जो आएगा ये एंटर होगा या एग्जिट होगा, एंटर होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, एंट्रेंस वाली कैटेगरी में से मैं कोई एक ले लूंगा, लाइक मैंने फ्लोटिंग ले लिया।
एनिमेशन में भी वही रूल है कि आपने ज्यादा बिजली नहीं बचानी, मतलब लगे एक इधर एक कोई और आ रही है कोई और आ रही है तो बड़ा बड़ा बन जाएगा। तो आपने एनिमेशन यहाँ पर क्या कर दी, आपने अप्लाई कर दी। फिर मैंने कहा ये अप्लाई हो, फिर यहाँ पर एक तस्वीर, उसके बाद तस्वीर आ गई, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने तस्वीर को चले मैंने इस तरह से मैंने ये वाली एनिमेशन दे दी, ठीक है। मैं कहता हूँ उसके बाद मेरा पॉइंट नंबर 1 आए, तो पॉइंट नंबर 1 को मैंने फ्लोटिंग दे दिया। अच्छा पॉइंट नंबर 2 मेरे पास आए, फ्लोटिंग दे दिया। पॉइंट नंबर 3 को भी मैंने क्या दे दिया, फ्लोटिंग दे दिया। अब देखिए इसको मैं अप्लाई करता हूँ, अब मैं इसको शो करवाता हूँ। देखिए सुपर कंप्यूटर एजुकेशन आया। अच्छा दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज आ गई, फिर मैंने क्लिक किया तो पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया और फिर चौथा पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये एनिमेशन क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। अच्छा सर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना, अब सर चले सर कंडीशन तो ये हो रही है कि अलग अलग तो सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, मेरा पूरे का पूरा पेज क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा कंटेंट को शो कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मेरा एक सवाल आए, सही है, फिर मेरा क्या है उसका जवाब आए, और ये वाला जब मैं दूसरे सवाल पे जाऊँ ना तो ये गायब हो जाए, पहले वाला सवाल गायब हो जाए, यानी कि वो चला जाए। इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एनिमेशन लगानी पड़ेगी। किस तरह से जरा देखें, यहाँ पर आप गए। अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, इन सारों के एनिमेशन को हटा देते हैं। कंट्रोल ए मैंने किया, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ए मैंने किया और यहाँ से एनिमेशन को डन मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब एनिमेशन सारों पे करेंगे, इस पे मैं गया, मैंने कहा इस पे फ्लोटिंग वाली वो लग जाए, मेन टॉपिक आ गया। अच्छा मिसाल के तौर पर इसको मैं दोबारा अंडू करता हूँ। मैं चाहता हूँ दो चीजें एक साथ आए, दो चीजों को एक साथ एनिमेशन कैसे लगाएंगे देखें। आप इसको क्लिक करें, शिफ्ट दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे पिक्चर हो, और दोनों को एक साथ आप कोई भी एनिमेशन दे दें, अब वो दोनों एक साथ आएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये मेरे पास आ गया, मैं चाहता हूँ ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, ठीक है, और ये क्या आया इसका क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर मेरे पास आ गया, ये आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली गायब हो जाए, जब तीसरा दूसरा सवाल आया ना ये दोनों हट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट किया, आपने ऊपर वाले को भी सिलेक्ट किया, और आप यहाँ पर जाएंगे, वही एग्जिट वाली आप चूज करेंगे ना, इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपकी जो एनिमेशन लगी ना वो रिप्लेस हो जाएगी, आपकी एड नहीं होगी। आपने एनिमेशन एड कर दी तो आप क्या करेंगे, एड एनिमेशन पे जाएंगे, एड एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है और लास्ट में आप आएंगे एग्जिट पर, और आपने कौन सा लगाने लगे, लाइक फ्लोट आउट करने लगाना है। तो अब क्या होगा, अब वो वाली डिस्प्ले होने के बाद ये गायब हो जाएगी। अब उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, मेरा ये दूसरा सवाल आना चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फ्लोटिंग वाली एनिमेशन लगा दी। इतनी बात समझ आ रही है। अब इसको प्ले करके देखते हैं जरा क्या कंडीशन बन रही है। क्लिक किया, देखिए मेरे पास सुपर कंप्यूटर एजुकेशन और मेरी क्या इमेज एक साथ आ गई, ठीक होगी बात। अच्छा फिर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरा पहला सवाल आया, उसका जवाब आया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो ये दोनों पहला सवाल और जवाब क्या हो गया, गायब हो गया। फिर क्लिक करूंगा तो मेरे दूसरा सवाल आएगा, फिर उसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी क्रिएटिविटी पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और वो काम इस तरह से आपको होगा। बस यारी एनिमेशन लगाने आ गई आप लोगों को, इसमें कोई मसला कोई टेंशन चले। अब एक और चीज देखिएगा। अच्छा सर मेरे गलती से पता क्या किया था, मैंने गलती से कर दिया था, मुझे दूसरे नंबर पे मुझे इसको दिखाना था, लेकिन गलती से इसको मैंने 5वें नंबर पे मैंने 5वें नंबर वाला नंबर इसको दे दिया। अब इसका मैंने ऑर्डर कैसे चेंज करना है। अब इशू ये है कि आप पूरे के पूरे आपकी स्लाइड पर मिसाल के तौर पर आपने 20 जगह पर एनिमेशन लगाई है। तो सर एक तरीका तो आपने ये बताया, आप क्या करें, इसका मैं स्लाइड पर डुप्लीकेट लेता हूँ। आप क्या करें, आप यहाँ पर जाएं, आप कहीं पर भी क्लिक करें, कंट्रोल ए करें और यहाँ से डन कर दें। भाई यहाँ से सर डन करूंगा तो क्या होगा, वो जो मैंने इतनी एफर्ट की है सारी की सारी एनिमेशन की हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसे ही ना, ये वाला काम नहीं करना। तो सर कैसे मैं ये ऑर्डरिंग कर सकता हूँ इसकी, तो बहुत आसान तरीका, पहले काम करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपल लगाता हूँ, इसमें फ्लोटिंग लगा दी।
अच्छा, इसमें भी फ्लोटिंग लगा दी दूसरे नंबर पर, तीसरे पे ये आ गई फ्लोटिंग, चौथे पे ये आ गई फ्लोटिंग और पांचवें पे मेरे पास ये वाली फ्लोटिंग आ गई। ठीक है, तो अब मैंने गलती से इसको तीसरे नंबर पे लगाया तो पांचवें नंबर पे आ गई, तो मेरे ऑर्डर चेंज करना है। मैंने इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा बनाना है। अब री ऑर्डरिंग कैसे करेंगे जरा देखिएगा। आपने क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास एनिमेशन पेन आ रहा है, ना एडवांस एनिमेशन वाले ऑप्शन में एनिमेशन पेन आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है तो देखिए आपके पास ये आ रहा होगा। ठीक है, आप जिस पे क्लिक करेंगे ना वो वाली हाईलाइट हो जाएगी, वो एनिमेशन हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरे पांचवें नंबर वाले को मैंने क्या करना है, मैंने या ये पांचवें नंबर वाला कहां पर गया, अच्छा पांचवें वाला पांचवें पे होगा ना, ये मेरे पांचवें नंबर वाले को कौन से नंबर पे लाना है, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और ये एरो आ रहा है ऊपर का, यानी कि इसको ऊपर, इसका लेवल ऊपर करने वाला, इसमें मैं क्लिक करूंगा। अब देखो कौन से पे चला गया, चौथे पे चला गया, फिर क्लिक किया तीसरे पे चला गया, समझ आ रही। और इमेज को क्या बनाना है, चौथा बनाना है, ऑटोमेटिकली बन गया, और इसको क्या बनाना है, पांचवा बनाना है, ऑटोमेटिकली बन गया। तो डाउन क्लिक करेंगे, लेवल क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। तो विदाउट क्या करने के, एनिमेशन खत्म करने के, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने एनिमेशन को रीऑर्डर कर लिया। इतनी बात समझ आ रही है। तो अब देखिए आपके पास बिल्कुल एक्यूरेटली क्या होगा, वो आपकी ये चीज काम करेगी। आपने हटाने काम कर लिया, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दें एनिमेशन पेन को, और यहाँ से इसको हम अप्लाई करके प्ले करके देखते हैं क्या बिल्कुल ठीक हुआ है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, ऑर्डरिंग हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अपनी क्या करेंगे भाई, एनिमेशन को रीऑर्डर करेंगे। भाई इसमें कोई सवाल, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें जरा आप आए ना तो देखिए कुछ एनिमेशन के अंदर ऑप्शंस भी होंगे, और फ्लोट अप करना है, फ्लोट डाउन करना है, जो भी ऑप्शन है आप उसमें देख लीजिएगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक होगी बात, बोले बेटा, या तो माउस का बटन दबा दें, क्लिक कर दें, या तो कीबोर्ड का फॉरवर्ड बटन दबा दें। सही, अच्छा आगे बढ़ो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रिगर आ रहा है नीचे, ट्रिगर के ऑप्शन। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब आप इसको बड़ी स्क्रीन पे लेके जाएंगे ना, तो आप कौन से बटन दबाएंगे कि आपकी अगली एनिमेशन आएगी, अगला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर आएगा। ठीक है, या आपकी अगली स्लाइड आएगी, तो ट्रिगर वहां से होगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑन क्लिक। ठीक है, आपने ऑन क्लिक की, ऑन क्लिक पे आपने रखना है। ठीक है, ठीक है, ऑन क्लिक पे आप रखेंगे, और तो क्या होगा, जब आप क्लिक भी करेंगे ना तो आपको ये अगला एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, ऑन क्लिक पे रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए स्टार्ट कैसे होना है, आपकी एनिमेशन कैसे स्टार्ट होगी, क्लिक पे स्टार्ट होगी, तो आप क्लिक पे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और ड्यूरेशन आ रही है कि भाई कितने ड्यूरेशन के अंदर वो फ्लोट होता हुआ टेक्स्ट आपके सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपने 1 सेकेंड रखा है, आप तो 2 सेकेंड रखेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा आहिस्ता फ्लोट होते 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 आएगा। ज्यादा टाइप कम कर देंगे तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आएगा। ठीक है, रीऑर्डर एनिमेशन करना है। ठीक है, इसको अप एंड डाउन करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मूव लेटर का मतलब ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, दोबारा मूव लेटर करेंगे तीसरे नंबर पे शो होगा, दोबारा करेंगे तो चौथे नंबर पे होगा, दोबारा करेंगे तो पांचवें पे शो होगा। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और एनिमेशन पेन से भी आप क्या कर सकते हैं, आप एनिमेशन को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है स्लाइड शो। स्लाइड शो पे देखते हैं, वैसे आपके हमारा ऑप्शन है, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वर्ड की अभी तक आपकी 12 बजे तक की डेट है, किसी ने नहीं किया तो असाइनमेंट मुकम्मल करेगा। अच्छा, स्लाइड शो पर आप देखें जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे स्लाइड शो पे आप आएंगे ना तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा चले, क्या आपका लिखा आ रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का मतलब ये है कि जब आप बिगिनिंग पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना स्लाइड 1 से स्टार्ट होगी, चाहे आप चौथी स्लाइड पे हो, पांचवी पे हो, 10वीं पे हो या 16वीं स्लाइड पे हो। तो आप बिगिनिंग पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, पहले वाली स्लाइड से स्टार्ट होगी। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात है फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर
मैंने 7 स्लाइड क्या कर ली है, 6 स्लाइड मेरे ऑडियंस को समझा दी है, और मैं चाहता हूँ अगर फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो दोबारा से मुझे क्लिक करके बार बार करके मुझे आगे आना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ यहीं से स्टार्ट हो, तो फिर आप क्या करोगे, जहां तक आपने पढ़ा दिया था वहां पे क्लिक करके आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करोगे, तो आपकी स्लाइड वहां से आप उठोगे, वहां से स्टार्ट होगी, शुरू से स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा सर क्या बार बार आना जरूरी है, शॉर्टकट है इसका? बिल्कुल शॉर्टकट है। फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट क्या है? F5। F5 आपके कीबोर्ड का बटन आ रहा है ऊपर, आप F5 दबाओगे तो क्या होगा, किसी भी स्लाइड में मौजूद हो तो आपकी जो स्लाइड होगी कहां से स्टार्ट होगी, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा सर करेक्ट स्लाइड का क्या ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मौजूद है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, शिफ्ट दबा के F5 दबाओगे तो करेक्ट स्लाइड आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहीं से आपकी स्लाइड क्लियर हो रही होगी। बात समझ आ रही? स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग की शॉर्टकट की क्या है? F5, और करेक्ट स्लाइड की क्या है? शिफ्ट F5। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद आ रहे प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट ऑनलाइन पे जाओगे, एक आपका लिंक जनरेट होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो वो लिंक को ओपन करेंगे अपने पावर पॉइंट में, अगर उनका इंटरनेट होगा तो वो स्लाइड आप यहाँ पर चला रहे होंगे, वही स्लाइड उनके पास भी क्या होगी, चल रही होगी। ठीक है, प्रेजेंट ऑनलाइन का ये है, तो उसको देखिएगा। अच्छा उसके बाद आ रहे हैं कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर जो हमने कल बात की थी, सेक्शन वाली बात याद आ रही है आप लोगों को? सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब स्लाइड के सेक्शन बनाए थे ना हम लोगों ने, वो नहीं बनाए थे। अच्छा तो स्लाइड के सेक्शन में क्या था, फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा था 100 स्लाइड पर मुश्तमिल है, और वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। आपके पास सबका आपको उन्होंने दिया, कितना टाइम दिया भाई, आपको 1 घंटा आप क्या करें, इंपोर्टेंट बातें एक्सप्लेन करें, तो आपने वहां पर क्या किया था, सेक्शन आपने क्रिएट किया था। लेकिन सेक्शन के साथ मसला ये होता है कि आप या तो शुरू की कुछ स्लाइडों को सेक्शन में डाल सकते हो, बॉटम की स्लाइड को डाल सकते हो, एंड की स्लाइड को डाल सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि वो पहली स्लाइड, तीसरी स्लाइड, 8वीं स्लाइड, 10वीं स्लाइड मिलकर एक सेक्शन बना लें, बाकी स्लाइड मिलकर दूसरा वो बना लें। ठीक है, तो उस ऑप्शन को हेल्प के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन है। आप यहाँ पर जाएंगे, कस्टम स्लाइड शो पे आप जाएंगे और न्यू पे आप क्लिक करेंगे ना, तो सारी स्लाइड आपके पास आ रही होंगी। आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी स्लाइड आप चेक लगा दें तो वो स्लाइड आपकी उस कस्टम स्लाइड शो में शो होगी, बाकी स्लाइड आपको शो नहीं होगी। कैसे करना है देखें जरा। मिसाल के ऊपर मैं चाहता हूँ, मेरे पास जो है ना, अगर मुझे 30 मिनट दिए जाएंगे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, जब 30 मिनट मुझे मिलेंगे तो 30 मिनट का मैंने टॉपिक का नाम डिफाइन कर दिया। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, मैं स्लाइड क्लिक करूंगा, स्लाइड नंबर 1 होनी चाहिए 30 मिनट में, 5वीं स्लाइड इंपॉर्टेंट है, 10वीं होनी चाहिए, 13वीं होनी चाहिए, 21वीं हो जाए और ये 18वीं हो जाए। तो मैंने जिन स्लाइड पे चेक लगाया उसको मैंने ओके कर दिया, एड पे क्लिक किया और मैं क्या करूंगा, ओके कर दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, शो करना है तो शो पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे वही स्लाइड मेरी क्या होंगी, मेरी डिस्प्ले होगी, बाकी स्लाइड मेरी डिस्प्ले नहीं होंगी। तो जैसे ही वो स्लाइड से मेरी स्लाइड खत्म होगी तो एंड ऑफ स्लाइड वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास स्लाइड शो में आ रहा है, देखिए वो 30 मिनट वाला आपके पास सेव रहेगा। आप चाहते हैं अगर सर मुझे 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसका भी मैं एड करना चाहता हूँ दोबारा, तो ये कस्टम शो पे जाए और यहाँ पे न्यू पे आपने जाना है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जब 1 घंटे का टाइम मिलेगा तो आपने ये वाली स्लाइड मुझे शो हो, ये वाली स्लाइड डिस्प्ले हो, तो आपने यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर लिया और एड पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने इसका नाम रख दिया 1 आवर। ठीक है, 1 आवर आपने लिख दिया। क्लियर है? 1 आवर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे अब 1 आवर का भी सेक्शन बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आपको 1 घंटे का टाइम मिला है तो आप कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ पर 1 आवर पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्या होगी, 1 आवर वाली सारी की सारी स्लाइड्स होंगी, बाकी स्लाइड आपको शो नहीं होंगी। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आप कस्टम स्लाइड शो को क्या करेंगे, यूज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा बाकी की जो ऑप्शन है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक क्लास में असाइनमेंट में बल्कि मैंने असाइन कर दी है। ठीक है, आप लोग जाएं, उसके पहले तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करें, उसके बाद टाइम बच्चा तो वही का असाइनमेंट करें, उसके बाद अच्छे इसके असाइनमेंट करें। पावर पॉइंट के असाइनमेंट की मैंने अगले हफ्ते तक की आपको डेट दी हुई है। ठीक है, चले जाएं।